जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 यूपीयू जिंदाबाद 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 नैतिकीकरण धोखा है धोखा है धोखा है धोखा है धोखा है धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धोखाधड़ी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से यानी 2 दिनों का बैंक हड़ताल जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम बैंक के एम्प्लॉयज हैं जो पूरी तरह से इस हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों का इस बैंक हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर असर देखने को मिलेगा। एटीएम की सेवाएं भी प्रभावित होंगी। तमाम लोग हैं, बैंक के एम्प्लॉयज हैं और किस तरह से हड़ताल को लेकर के इन लोगों का नारेबाजियां हो रही हैं। सरकार जिस तरह से बैंकों के निजीकरण की बात कह रही है उसको लेकर के तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बैंक एम्प्लॉयज है। किस लिए प्रदर्शन क्या सवाल आपका था? निजीकरण को लेकर के क्या मांग है सरकार से? देखिए, ये निजीकरण जो इस देश में है वो पहले से भी फ्लॉप साबित हो चुकी है। इसके पहले कई बैंकों को निजीकरण किया गया था और कई निजीकरण किए गए बैंकों का ये हाल रहा कि वो धोखाधड़ी में लिप्त हो गए या फिर वो घाटे में आकर बंद हो गए। कई बैंकों का जो इवेंट यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने उसका उद्घाटन किया, वित्त मंत्री ने उद्घाटन किया था। ऐसे भी कई बैंक प्राइवेट हुए और जो बंद कर दिए गए। ऐसे प्राइवेट बैंक खोलने से क्या फायदा है? आप देखे होंगे कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो भारत के ये राष्ट्रीयकृत बैंक अपने चरित्र के चलते ये बैंक स्टैंड किया और ये बैंक कहीं घाटा में नहीं गया। और देश के जितने भी सामाजिक गतिविधि है, जितने ही देश के विकास की जितनी भी चक्के सरकार की नीतियां आई है, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, या चाहे नोटबंदी हो, या चाहे कोरोना काल में भीड़ में सारे लोग घर में बंद हो गए, बैंक कर्मचारी अपने बैंकों में खड़े बैठकर समाज को, देश को अपनी सेवा देता रहा, अपने जान को जोखिम में डालकर भी सेवा देता रहा। ऐसे में ऐसा क्या है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को आप जिसको 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया था राष्ट्रीयकृत, उसको आप क्यों प्राइवेट में डालना चाहते हैं? सिर्फ ये कारण है कि यहाँ कुछ औद्योगिक घरानों को ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी नीति कैसी है कि गरीब लोगों का पैसा इन बैंकों में है, उसका ब्याज कम कर दिया गया। आज देखिए बैंकों में क्या ब्याज मिलता है। आपका भी खाता किसी बैंक में होगा, आप भी जानते होंगे कि बैंकों में ब्याज घटा दिया। क्यों घटाया गया? क्योंकि लोन में इंटरेस्ट कम हो, और ये लोन इंटरेस्ट कम हो, ये 50,000 वाले को कोई फायदा नहीं करता। ये किनको फायदा करता है? जिनको 100 करोड़ 1000 करोड़ दिया जाता है, उनको फायदा करता है। अगर 0.05% भी अगर फर्क पड़ता है रेट में तो उनको फायदा करता है। ये सारी नीतियां आप देखिए बैंकों के अंदर में चल रहा है, जो इस सरकार की नीति को बताता है, इस सरकार के चलन को बताता है कि ये क्या करना चाहते हैं। निजीकरण कोई ऐसा कोई जादू नहीं है। ये इस देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 69 से लेकर अब तक, चाहे उस समय IRDP के स्कीम लाई हो, क्रेडिट स्कीम लाए हो, स्वरोजगार योजना लाए हो, बहुत से स्कीम आए जिसके अंदर बहुत से लोगों को विकास किया गया, समाज में एक अच्छा विकास आया। लेकिन अभी निजी हाथों में डालकर ऐसा कौन सा चमत्कार ये करना चाहते हैं? ये निजी जो प्राइवेट बैंक कर देंगे, ये जो औद्योगिक घराने हैं, ऐसा कौन सा जादू करेंगे कि ये बैंक जो है ये पूरे देश के लिए, लोगों, जनता के लिए, आम गरीब लोगों के लिए खुल जाएगा। यहाँ आज के डेट में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वह अंगूठा लगाने वाले से लेकर पढ़े से पढ़े विद्वान लोग, समाज के उच्चतम लोग, सभी अपनी खाता रखते हैं। सभी गौरव के साथ कहते हैं कि हम इस खाता के, इस बैंक के हम ग्राहक हैं। लेकिन क्यों? जैसे निजीकरण में सबसे पहली बात, जितने निजी बैंक हैं आप जाइए देखिए, वहाँ मिनिमम बैलेंस की सबसे पहली प्रॉब्लम है। वहाँ सबसे ज़्यादा सर्विस चार्जेस काटा जाता है। ये सारा पब्लिक को लूटने की साजिश है। निजी हाथों में डालेंगे, मिनिमम बैलेंस पे काटेंगे, सर्विस पे काटेंगे, चेक इशू करने पे काटेंगे, ATM देने पर पैसा काटेंगे, जितना अभी इन बैंकों में भी थोपा गया है। लेकिन फिर भी अभी प्राइवेट बैंकों के कंपैरिजन में अभी भी राष्ट्रीयकृत बैंक इन सब चीजों में अभी भी ग्राहकों के लिए बहुत ही 2 दिनों का आप लोगों का हड़ताल है, व्यापक असर पड़ रहा है। क्या लगता है ATM सेवाएं भी प्रभावित होंगी इससे? तो आम लोगों को परेशानी नहीं होगी? एक बात तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हड़ताल जो बैंक कर्मचारी और अधिकारी यूनाइटेड फोरम के आह्वान पे कर रहे हैं, हमारा तनख्वाह कटता है, हमारी पारिश्रमिक कटती है, और हड़ताल हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। हमने इंडियन बैंक एसोसिएशन को फाइनेंस मिनिस्ट्री से कई दौर की वार्ता चली थी
और हमारे जो ऑल इंडिया के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सरकार को चेताया था कि अगर आप निजीकरण के चलते अगर अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए था जनता के बारे में। हम बेशक जनता को जो तकलीफ है हम उसके साथ हैं। और बैंक में एक बात आपको बता दें कि 2 दिन बैंक बंद रहा, इसका कोई असर जो है बैंक कर्मचारी अधिकारी पर नहीं होगा, जनता पर नहीं होगा, बैंक कर्मचारी अधिकारियों पे होगा। जैसे ही बैंक खुलेगा सारा 2 दिन का काम हम निपटाएंगे, सारा काम निपटाएंगे और हम ओवर टाइम भी बैठ करके और लोगों का काम निपटाते हैं। लेकिन ये जो आर्थिक संप्रभुता पर हमला ये केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसका हमारा पुरजोर विरोध होगा। सारे अधिकारी और बैंक कर्मचारी और उनके परिवार सड़कों पर उतरना पड़ा तो उतर के आएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे, हालांकि वो हमारी मजबूरी हो। चलिए, तो साफ तौर पे हड़ताल है 2 दिनों का। 15 और 16 मार्च का हड़ताल बुलाया गया था और इससे एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एटीएम की सेवाएं जो हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो तमाम एम्प्लॉय जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देखने वाली बात हुई कि सरकार क्या इनकी बात को सुनती है या नहीं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।